आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। दिवाली की तातीलात के सबब सयाहती मकामात पर उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। महकमा आसार कदीमा AMC और वक्फ बोर्ड की आमदनी में हुआ इजाफा, मगर इन मकामात पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान से अवाम में बेचैनी। ताल्लुका नायगांव जिला नांदेड़ की गड़गा ग्राम पंचायत के अफसरान और गुत्तेदार की मिली भगत के सबब साकिनान गुज़िश्ता 2 साल से पानी से हैं महरूम। पानी खरीद कर बुझानी पड़ रही है अपनी प्यास, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। आशा वर्कर्स को दिवाली बोनस का ऐलान सिर्फ साबित हुआ ऐलान। बोनस से महरूम आशा वर्कर्स ने किया राब्ता वजीर का घेराव, मगर गार्जियन मिनिस्टर के रवैये से वो मायूस, सख्त एहतजाज का दिया इंतबाह। और ऐन दिवाली के मौके पर आग लगने के वाकयात में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 3 दिनों में कई मकामात पर कारोबारी इमारतें हुई शोलापोश। ताजिरों का लाखों रुपयों का हुआ माली नुकसान, बेशतर हादसात की वजह बना शॉर्ट सर्किट। खबरें तफसील से। दिवाली की छुट्टियों के पेश नज़र शहर में मौजूद सयाहती मकामात पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसके सबब महकमा आसार कदीमा, AMC इंतज़ामिया और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा हुआ है। नाजरीन, इन दिनों दिवाली की आम तातीलात होने के सबब शहरियान तफरीह गाहों का रुख करने लगे हैं और सिद्धार्थ गार्डन, पंचक्की, बीबी का मकबरा, दौलताबाद का किला, गारहाए अजंता व एलोरा जैसे सयाहती मकामात पर सैलानियों की भीड़ में इजाफा हो गया है। शहर में मौजूद तारीखी पंचक्की, जो कि मुतल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब जैसे सूनी पड़ चुकी थी और सयाहों ने इस तारीखी वर्से से मुंह मोड़ लिया था, मगर गुज़िश्ता एक हफ्ते में 3707 सयाहों ने यहाँ विज़िट की है, जिससे मुतल्लिका इंतज़ामिया को 37,924 रुपयों की आमदनी हुई है। यही हाल सिद्धार्थ गार्डन, बीबी का मकबरा और दौलताबाद के किले का है और लोग इन छुट्टियों का लुत्फ़ सियाहती मकामात पर पहुँचकर उठा रहे हैं। जिला नांदेड़ के गड़गाता कोठिया का रास्ता छलनी हो चुका है, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों और राहगीरों को परेशानी का सामना है और वो इस रास्ते की फौरी मरम्मत और दुरुस्ती का मुतालबा कर रहे हैं। ज़िले में ताल्लुका नायगांव में वाक़े गड़गाता कोठा का ये 9 किलोमीटर का रास्ता आगे जाकर कंधार शहर की जानिब जाता है और इस रास्ते पर हेवी वो लाइट गाड़ियों व बसों का पुरहुजूम ट्रैफिक रहता है। लेकिन इस खराब हाल रास्ते के सबब यहाँ से गुजरने वाले गाड़ी मालिकान व राहगीरों को नित नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के आवाम व साकिनान और इस रास्ते के मुस्तकिल मुसाफिरों व गाड़ी मालिकान ने मुतल्लिका इंतज़ामिया के शोबे तामीरात आम्मा से इस रास्ते की फौरी दुरुस्ती व मरम्मतकारी का मुतालबा किया है। मी देवीदास पिराजी पाटील वडजे, राहणार टेंभुर्णी। हा आमचा जो मुख्य रोड आहे गडगा ते कवठा, या रोडवर अक्षरशः वेळोवेळी स्थानिक लेवलच्या गुत्तेदाराने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून या रोडचा सतत खोळंबा करण्याचं काम करून कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार या ठिकाणी करून बोगस कामं करून शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना, वाहनधारकांना आणि एसटी महामंडळातील एसटींना सतत या ठिकाणी अमानुष छळ करण्याचं काम या प्रशासनानं केलेलं आहे। कोट्यावधी रुपयाचे बिलं उचलतात, खड्डे बुजवायच्या निमित्तानं बिलं काढतात, खड्डे बुजवत नाहीत, डांबरामध्ये अक्षरशः जळालेलं ऑइल टाकतात आणि पाणी पडल्यानंतर ते ऑइल वाहून जाते आणि जसेच्या तसेच महिन्या 2 महिन्यामध्ये तसेच दुरावस्था त्या रोडची होते। म्हणून या रोडवर स्थानिक लेवल इथले गुत्तेदार असोत की सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी असोत, यांनी सतत काळोळा करून या इथल्या जनतेला हैराण करण्याचं काम या प्रशासनानं केलेलं आहे। आता हे रोड अक्षरशः गुडघे इतके खड्डे पडले होते। या येणाऱ्या दीपावलीच्या काळामध्ये दीपावली झाली, या ठिकाणी मोटरसायकलवाले असतील, जीपवाले असतील, ट्रकवाले असतील, अक्षरशः बाया, पोरं, लेकरं, बाळं, वयस्कर, म्हातारे माणसं यांना हैराण करून 5-7 या ठिकाणी अपघात घडलेले आहेत, त्यांना दुखापत झालेली आहे। ही अशी दुरावस्था या ठिकाणी टेंभुर्णी, केदारवडगाव, नावंदी, चौकी, महाकाया आणि कवठा पार बारूरपर्यंत हा रोड जातो, कंधारपर्यंत रोड जातो।
पण आजपर्यंत या रोडला कोणी न्याय दिलेला नाही। दिवाली गुजर जाने के बाद भी बोनस न मिलने पर आशा वर्कर्स ने राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल का घेराव किया और उनसे इंसाफ का मुतालबा किया, मगर गार्जियन मिनिस्टर के रवैये ने उन्हें मायूस कर दिया। औरंगाबाद जिले में 2500 खवातीन आशा वर्कर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देती हैं। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से आशा वर्कर्स को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान तो किया गया था, मगर दिवाली का त्यौहार हो भी चुका तो भी उन लोगों को बोनस तो दूर की बात है, उनकी उजरत के बकाए भी अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से इस साल रोशनी के त्यौहार पर उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। लिहाजा भाईबीज के मौके पर उन लोगों ने राब्ता वजीर संदीपान भुमरे को अपना भाई समझते हुए उनसे मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया, मगर राब्ता वजीर के रवैये ने उन्हें मायूस कर दिया और इंतबाह दिया कि अगर जल्द ही उन्हें दिवाली भेंट और उनकी उजरत के बकाए अदा न किए गए तो एक हफ्ते बाद वो तमाम शदीद एहतजाज करेंगी। आज आम्ही सन्माननीय पालकमंत्री साहेब यांच्याकडे काल मी अपॉइंटमेंट घेतली होती की दीपावली सणाला तुम्ही भाऊबीज म्हणून 10,000 रुपये बोनस जे काही देऊ केलं होतं ते आमच्या आशाताईंच्या खात्यात आलेलं नाही आहे, तर उद्या भाऊबीजीसाठी भाऊबीज म्हणून भावाला ओवाळण्यासाठी आम्ही तुमच्या ऑफिसला येत आहोत। तर त्यांनी मला 11-11:30चा टाईम दिला होता आणि त्या पद्धतीने आज आम्ही ऑफिसला आलेलो आहोत। माझ्या ह्या सगळ्या बघत असाल तुम्ही, या सगळ्या आशा भगिनी ह्या तर आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जवळपास 2,500 आशा भगिनी आहेत, परंतु म्हटलं सणासुदीचे दिवस आहेत, आपण गर्दी करू नये म्हणून हे एक शिष्टमंडळ म्हणून आम्ही घेऊन आलेलो होतो। पण ज्या पद्धतीने आम्हाला पालकमंत्री साहेबांनी उत्तर दिलेलं आहे, बघू शिंदे साहेबांना बोलतो आणि इतर ठिकाणी केलं असेल तर आम्ही पण करू, तर मी त्यांना म्हणाले की तुमच्या काय असेल त्या प्राप्तनिधीमधून 5,000 रुपये मिठाई भेट म्हणून भाऊबीजीची आज ह्या भगिनीला ओवाळणी तुम्ही द्यावं, पण असं काही झालेलं नाही। या ठिकाणी सुद्धा पालकमंत्री नवीनच ते आहेत, या ठिकाणी सुद्धा आमच्या आशांची निराशाच झालेली आहे। बोनस तर सोडाच, पण ते काही थकीत मानधन आहे ते सुद्धा आशांच्या खात्यामध्ये आलेलं नाही आहे। मीटिंग बोलवली, आता ती मीटिंग होईल, त्या पद्धतीने ती विचारणा वगैरे होईल, पण आज जो काही दिवस होता थोडंफार तरी आम्हाला असं आश्वासन मिळायला पाहिजे होतं, पण त्यांनी आम्हाला सरळ सांगितलेलं आहे की मी शिंदे साहेबांना बोलतो आणि काय असेल ती मुवमेंट आम्ही करतो, ही म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्राची मुवमेंट आहे, अशा पद्धतीने त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलेलं आहे। पण असो, आम्ही सकारात्मक त्यांच्याकडे बघू आणि त्यांच्याकडनं सकारात्मक उत्तर येईल आणि आमच्या आशाताईंच्या खात्यामध्ये 10,000 रुपये भाऊबीज भेट जाईल अशी मी आशा करते। परंतु आज या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला एक वेगळंच चित्र जाणवलेलं आहे। वेगळं चित्र म्हणजे असं आहे की भाऊबीज आज या ठिकाणी आहे आणि आम्ही आल्यानंतर 10-15 मिनटं आम्ही बाहेर थांबलो, आतमध्ये गेल्यानंतर या पद्धतीचे आम्हाला उत्तरं मिळालेले आहेत, म्हणून अत्यंत मनाला कष्ट होत आहेत की कोरोना काळामध्ये आशाताईंनी देश जेव्हा संकटात असताना अत्यंत सुंदरपणे काम केलेलं आहे, देशाला म्हणजे संकटातून सोडवलं आणि कागदी सर्टिफिकेट देऊन आशांच्या पाठीवर थाप दिलेली सरकारने, राज्य सरकारने सुद्धा आणि केंद्र सरकारने सुद्धा, तर आशाताईचा कुठेतरी विचार केला जावा आणि तो विचार जर नाही केला तर आम्ही पुढच्या 8 दिवसामध्ये ती मुवमेंट आम्ही करणारच आहोत। ज्या वेळेला आम्ही रस्त्यावर उतरू सगळ्या 2,500 आशा, त्यावेळेला आम्ही अत्यंत ज्या पद्धतीने आम्हाला मुवमेंट करायची त्या पद्धतीने आम्ही काम बंद आंदोलन अशा पद्धतीची मुवमेंट करू, आमचा जर प्रश्न जर सुटला नाही तर। माझं नाव कॉम्रेड मंगल ठोंबरे, सीटू भवन, अजबनगर। दिवाली के त्यौहार पर शहर के बेशतर मकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आने लगे हैं। शीतल नगर इलाके में भी 26 अक्टूबर की रात एक लॉन्ड्री में अचानक आग लग गई, जिसके सबब वहां रखे कपड़े जलकर खाक हो गए और लॉन्ड्री मालिक का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। तफसीलात के मुताबिक शीतल नगर के उद्योग शीतल अपार्टमेंट की एक दुकान किराए से लेकर शंकर प्रकाश शिरसाट नामी शख्स लॉन्ड्री चलाता है। 26 अक्टूबर की रात अचानक उसकी दुकान में आग लग गई। दिवाली के त्यौहार पर लॉन्ड्री में कई अफराद के कपड़े लॉन्ड्री के लिए रखे हुए थे। इस आग में वो सब जलकर खाक हो गए। इस हादसे की तला मिलते ही बीजेपी के ओहदेदार व वर्कर्स वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद उन लोगों ने औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल, रियासती वजीर अतुल सावे, एमएलए संजय शिरसाट और दीगर से मुलाकात की और उनसे मुतासरा शख्स को माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। उन लोगों ने मिलकर 25,000 रुपये जमा किए और शंकर शिरसाट की माली इमदाद की। इसी तरह रियासती वजीर अतुल सावे ने बिजली सप्लाई कंपनी के इंस्पेक्टर्स को इस मामले का पंचनामा करके फौरी रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। नाजरीन, दिवाली के मौके पर शाहगंज इलाके में एक हाथ गाड़ी वाले का ठेला भी शोलापोश हो गया था। यही नहीं,
काचीवाड़ा इलाके में भी एक प्लास्टिक के गोदाम को आग लगने की वारदात पेश आई है, जिसमें गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और इन दोनों ही मामलात में एक स्ट्रीट वेंडर और एक प्लास्टिक गोदाम मालिक का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ, मगर अक़लियतों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले अवामी रहनुमाओं की खामोशी से अक़लियतों में बेचैनी पाई जा रही है। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात मुरमा में भी आग लगने का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक मजदूर का घर जल गया, जिसमें उसका सारा साजो सामान खाक हो गया। मज़ाफ़ात मुरमा का साकिन मजदूर किसी तरह हलाकत खेज हालात में अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धकेल रहा है। टीन पोश मकान में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है। गुज़िश्ता रोज़ भी हस्ब मामूल वो अफराद खाना के साथ काम के लिए बाहर गए हुए थे कि इसी दौरान उनके इस टूटे फूटे आशियाने में आग लग गई। आग कैसे और किस वजह से लगी ये मालूम न हो सका। आग में मजदूर नाथा पोट फड़े के घर संसार का सारा सामान तो खाक हो ही गए, दिवाली के लिए उसने जो अपने बीवी बच्चों को कपड़े दिलवाए थे, नगद रकम और अनाज, वो भी आग निगल गई। खुशकिस्मती ही रही कि पकवान गैस की टांकी में आग न लगी, वरना धमाका किसी अनहोनी का सबब भी बन सकता था। एक टू व्हीलर गाड़ी भी जलकर बर्बाद हो गई है। वाक़े की इत्तला पाचूड़ पुलिस थाना को हुई तो बीट जमादार किशोर शिंदे, पुलिस नाइक फिरोज़ बरडे ने फौरी मौके पर विज़िट की। साबिक़ सभापति विलास भुमरे ने भी यहां पहुंचकर जायज़ा लिया। महसूल शोबे और तलाटी से फौरी नुकसान मुतासिर को उबूरी राहत देने का मुतालबा गाँव वालों ने किया है। जिन उमूर पर काम मुमकिन है उसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए भी उन्हें अवाम की ज़रूरत पेश आएगी। ये बयान यूके से स्टडी टूर मुकम्मल करके लौटने के बाद एमएलए बाबा साहब पाटील ने दिया। महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या वतीनं ब्रिटिश काउन्सिलला आम्हाला स्टडी टूर या माध्यमातून ब्रिटिश काउन्सिलला या ठिकाणी भेट देण्यासाठी आम्हाला संधी भेटली। 12 आमदार होतो, सगळ्या पक्षाचे आमदार त्याच्यामध्ये होते। आमचे प्रधान सचिव काज साहेब आणि आपले अध्यक्ष सभापती महोदय, ही सगळी मंडळी आम्ही ब्रिटिश काउन्सिलला भेट दिली। आपल्या डेमोक्रेसीमध्ये आणि तिथल्या डेमोक्रेसीमध्ये कशा प्रकारचा फरक आहे, तिथलं नियोजन कसं आहे, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून आम्ही आलेलो आहोत। ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला करणे शक्य आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही निश्चितपणे बदल करू। त्या ठिकाणी शिक्षणामध्ये मोफत शिक्षण दिलं जातं आहे, आरोग्याची सुविधा 100% मोफत दिली जाते आणि छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत ते नगरपालिका आणि महानगरपालिका करत असते। कौन्सिल आपल्यापेक्षा तिथली मोठी आहे संख्येनं, लोकसंख्या जरी कमी असली तर 800च्या आसपास 800 ते 850 MP आहेत। तिथल्या MPचा अधिकार आणि आपल्या MPचा अधिकार याच्यामध्ये साम्यताच आहे। अजूनही आपल्याला त्या प्रगती करायला खूप वेळ लागणार आहे। त्याच्यामध्ये जनतेचं देखील आपल्याला सहभागाची आवश्यकता आहे। 3 गोष्टी आपण केल्यानंतर आपल्याला प्रगती आपण करू शकतो असं ठाम माझं मत आहे आणि त्याप्रमाणे 3 गोष्टी म्हणजे पहिल्या सुरू स्वच्छता, दुसरे प्रामाणिकता आणि डिसिप्लिन। ह्या 3 गोष्टी जर केलो तर आपली निश्चितपणे प्रगती होऊ शकते। प्रगती आपल्याही देशाची राज्याची झालेली आहे, अजूनही प्रगतीची अपेक्षा आहे। निश्चितपणे आपण प्रगतीच्या वाटेकडे घेऊन जाऊन या मतदारसंघाला न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। तालुका खुलदाबाद में आनंद राशन किट की तकसीम के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। नाजरीन, रियासत के गरीब, नादार व मुस्तकीन की दिवाली को पुरमसरत और इत्मीनान का बाज़ बनाने की गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र ने रियासत भर राशन कार्ड हामिलीन को महज 100 रुपये में आनंदाचा शिधा के नाम से अशियाए ज़रूरिया के किट की तकसीम करने का ऐलान किया था। ताल्लुक़ खुलदाबाद में भी ये किट तकसीम किए गए, ताहम कुछ गाँव में इस किट के नाम पर सिर्फ 1 किलो रवा और 1 किलो चना की ही तकसीम की गई, जिसके सबब अवाम साकिनान ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मज़कूरा किट से मुतालिक जब सवाल किए गए तो टाकली राजा राय के एक राशन दुकानदार ने बतलाया कि आइंदा 2-3 दिन में खुर्दनी तेल और शक्कर भी आएगी। बहरकैफ आनंद शिधा को लेकर अवामी हलकों में मुतज़ाद चर्चे सुनाई दे रहे हैं। दिवाली के त्यौहार पर तनिष्क मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के सदर दिनकर खरात और उनके साथियों ने सफाई मजदूरों और बिजली सप्लाई कंपनी के लेबर्स में मिठाइयाँ तकसीम की।
वाज़ेह है कि शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई मुलाजमीन और शहरियान को उजाला देने वाले बिजली सप्लाई कंपनी के लेबर्स जो 24 घंटे खिदमत देते रहते हैं, वो लोग भी दिवाली का त्यौहार मनाएं। इस गर्ज से वार्ड नंबर 35 संजय नगर संघर्ष नगर इलाके में तनिष्क सोशल मल्टीपर्पज सोसाइटी के सदर दिनकर खरात और उनके साथियों ने सफाई मुलाजमीन में मिठाइयाँ तकसीम की। इसी तरह सिडको ब्रिज, क्रांति चौक ब्रिज, बाबा पेट्रोल पंप और 7 हिल फ्लाईओवर के नीचे जिंदगी बसर करने वाले गरीब अफराद में भी त्यौहार की खुशियाँ बांटने की गर्ज से मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर दिनकर खरात के अलावा अशोक भातसुप्रे, विनोद अतुल खरात और फ्रेंड सर्कल के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज यांना प्रथम अभिवादन। मी दिनकर भीमराव खरात, अध्यक्ष तनिष सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था यांच्यातर्फे आज दीपोत्सव व दिवाळीनिमित्त संजय नगर मुकुंदवाडी येथील महानगरपालिका सफाई कामगार व महावितरण कर्मचारी यांना शाळ, श्रीफळ व मिठाई देऊन सत्कार करण्यात आला व याचबरोबर सिडको क्रांती चौक, बाबा पेट्रोल पंप येथील उड्डाणपुलाखाली राहणाऱ्या गरजू कुटुंबांना दिवाळीनिमित्त फराळाचं साहित्य वाटप करण्यात आलं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। जैन अलर्ट ग्रुप की जानिब से भी एलोरा में दीपावली और मोक्ष कल्याण दिन के मौके पर आवाम में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आलमी शोहरत याफ्ता गारहाए एलोरा, जहाँ दुनिया भर के गोशे गोशे से सयाह आते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से इन सयाहों मुसाफिरीन को खिदमत देने वाले यहाँ के मुलाजिमीन और हिफाजती अमलों के अफराद हर दम सरगर्म अमल रहते हैं। इन मुलाजिमीन में जैन अलर्ट ग्रुप की जानिब से दीपावली के हसीन पलों और भगवान महावीर के मोक्ष कल्याण दिन के मौके पर मिठाइयाँ तकसीम करके खुशियाँ मनाई गईं। आया रहे कि जैन अलर्ट ग्रुप मुख्तलिफ ज़राए से आवामी खदमात बहम पहुँचाते हुए कहत ज़दगान, मुसीबत ज़दगान और पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को टैंकरों के ज़रिए पानी फराहमी, जानवरों के चारा पानी और मवेशियों के लिए गौशालाएँ बनवाने, मुस्तकीन में राशन किटों की तकसीम, अस्पतालों में मरीज़ों की खिदमत और फलों की तकसीम जैसे नुमाया काम अंजाम देता रहा है। एलोरा में भी गुज़िश्ता रोज़ मज़कूरा सरगर्मी अंजाम दी गई। ग्रुप की इन खदमात में समाजी खिदमतगार नरेंद्र सावजी, महेंद्र दगड़फोड़े, संजय महाजन सर, महावीर कासलीवाल, राजू पाटोदे, पंकज कौड़े समेत जैन अलर्ट ग्रुप के कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के देहात की एक होनहार बेटी ने पुणे की एक नामवर कंपनी में मैनेजर का ओहदा हासिल कर लिया, जिस पर गांव वालों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात सोनापावाड़ी में अपनी इस लायक बेटी कुमारी सुनीता अबीरचंद बेनाड़े का गांव वालों ने खुशी व मसरत से सरशार होकर शानदार इस्तकबाल किया। सुनीता का हाल ही में पुणे की एक मारूफ कंपनी में सीनियर मैनेजर के बतौर सिलेक्शन हुआ है। छोटे से इस गांव की मिट्टी से उठी सुनीता ने तरक्की की बुलंदियां तय करते हुए अपने गांव का नाम ऊंचा उठाया तो गांव वाले सरशार हो गए और सरदार सिंह लकवाल की सरकर्दगी में तहसीलदार ज्ञानेश्वर काकड़े, जिला परिषद स्कूल के मुदर्रिस भगवान लकवाल, एक्सिस बैंक के अफसर संग्राम राजपूत, ब्रांच मैनेजर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक जीवन बेनाड़े व दीगर अहम शख्सियात को गांव सोनापावाड़ी में बुलवाकर सुनीता का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर युवा सेना के नायब ताल्लुका प्रमुख संग्राम लकवाल, भगवान लकवाल, इंदल बेनाड़े, नारायण बेनाड़े और कसीर तादाद देही साकिनान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। दिवाली की तातीलात के सबब सयाहती मकामात पर उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। महकमा आसार कदीमा एएमसी और वक्फ बोर्ड की आमदनी में हुआ इजाफा, मगर इन मकामात पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान से अवाम में बेचैनी। ताल्लुका नायगांव जिला नांदेड़ की गड़गा ग्राम पंचायत के अफसरान और गुत्तेदार की मिली भगत के सबब साकिनान गुज़िश्ता 2 साल से पानी से हैं महरूम। पानी खरीद कर बुझानी पड़ रही है अपनी प्यास, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा।
आशा वर्कर्स को दिवाली बोनस का ऐलान सिर्फ साबित हुआ ऐलान। बोनस से महरूम आशा वर्कर्स ने किया राब्ता वजीर का घेराव, मगर गार्जियन मिनिस्टर के रवैये से वो मायूस, सख्त एहतजाज का दिया इंतबाह। और ऐन दिवाली के मौके पर आग लगने के वाकयात में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता 3 दिनों में कई मकामात पर कारोबारी इमारतें हुई शोलापोश। ताजिरों का लाखों रुपयों का हुआ माली नुकसान। बेशतर हादसात की वजह बना शॉर्ट सर्किट। खबरें तफसील से। दिवाली की छुट्टियों के पेश नज़र शहर में मौजूद सयाहती मकामात पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है, जिसके सबब महकमा आसार कदीमा, AMC इंतज़ामिया और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा हुआ है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।